अभी अभी सेबी ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें ये बताया कि 70% इंट्राडे ट्रेडर जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं। अब ये डेटा क्यों आया, इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि 30% ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट में है और 70% लॉस में है। इससे पहले का जो डेटा था वो ये था कि 90% लॉस में है और 10% जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये डेटा बढ़ के क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट वाले हैं जो 20% बढ़ गए हैं। यही कारण है इस डेटा को रिलीज करने का और इसके पीछे की सारी स्टोरी बताता हूँ आपको। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात बोली भी थी कि सेबी जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि हम ऑप्शन ट्रेडर को कम करना चाहते हैं। आरबीआई सच में चाहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कम हो जाए, ट्रेडर कम हो जाए। आरबीआई सिर्फ ट्रेडर नहीं, आरबीआई कहता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम हो, लेकिन सेबी नहीं चाहता। इस बात का प्रूफ है ये जो डेटा आया है कल, ये डेटा इस बात का प्रूफ है कि सेबी कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग कम हो। आरबीआई जरूर चाहता है, क्योंकि आरबीआई को तो ये लगता है ना कि मेरा जो पैसा है वो सारा का सारा ट्रेडिंग में जा रहा है या मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इनको कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन इस सारे मामले में फंस कौन रहा है, ट्रेडर। ट्रेडर इनके बीच पिस रहे हैं। अब ट्रेडर कंफ्यूज है कि हमें करना क्या चाहिए। ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि अब हमें मार्केट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब सरकार ज्यादा किसकी सुनेगी, आरबीआई की सुनेगी, तो आरबीआई की सुन के वो सरकार टैक्स लगा रही है। सेबी की कोई सुन नहीं रहा है, तो सेबी अपने आप ही खुद ही जोर लगा रहा है कि कैसे न कैसे करके मार्केट में लोगों को लाया जाए। अब थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो अभी जो एसबीआई वाला इवेंट हुआ था इसमें सेबी ने क्या बोला था, चेयरपर्सन ने, कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है यंग ट्रेडर की, जो यंग ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। उसके लिए हम टैक्स बढ़ा रहे हैं या कुछ रूल चेंज करेंगे कि नए ट्रेडर कम हो जाए मार्केट में। अगर सेबी सच में चाहता कि नए ट्रेडर कम हो जाए तो सेबी को इस टाइम ये डेटा रिलीज करने की क्या जरूरत थी, मत करता। सबको पता है कि पहले जो 90% लॉस में थे अब वो 70 हो गए, यानी कि प्रॉफिट का नंबर 20% बढ़ गया। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात बोली भी थी कि एफआई और डीआईज को हमसे खतरा हो रहा है, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं वो नॉलेज लेके आ रहे हैं और जितना उनका नॉलेज बढ़ रहा है उतने वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये पैसा है किसका, एफआई और डीआई का, यानी कि एफआई डीआई को अब ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। इसके लिए एफआई डीआई जो है वो सेबी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रूल चेंज करो जिससे कि यहाँ पे नए ट्रेडर कम रहे और हमें जो है प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमारा प्रॉफिट जो है वो कोई और ना लेके जाए। और ये बात अब साबित भी हो गई कि देखो नॉलेज की वजह से ये 20% कहाँ से आए, ये नॉलेज से आए हैं। क्योंकि अब नॉलेज बहुत इजी हो गया, यूट्यूब पे हर जगह नॉलेज है। पहले हर किसी के पास मार्केट का नॉलेज नहीं था तो यहाँ पे हर कोई आ नहीं सकता था। अब नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में मिलता है तो कोई भी नॉलेज लेता है और अगर कोई सीरियस ट्रेडर है तो वो सक्सेस हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो 20% नंबर बढ़ा है वो नॉलेज की वजह से बढ़ा है, यानी कि आप भी अगर नॉलेज लेते हो तो मार्केट में आप भी सक्सेस हो सकते हो, उस 20% में आ सकती हो। यानी कि अब जो 30% हो गया, जो पहले 10% प्रॉफिटेबल थे वो 30% हो गए हैं। और यही सबसे बड़ी मार्केट में टेंशन हो रही है एफआई और डीआईज को। वहीं अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कह रहा है कि यहाँ पे जो पैसा मार्केट में लग रहा है वो पैसा तो हमारे पास सेविंग में होना चाहिए। लोग सेविंग से पैसा निकाल के मार्केट में डाल रहे हैं, ये गलत है, हमारे पास सेविंग करवाओ। इसलिए आरबीआई सरकार पे प्रेशर डाल रहा है कि आप इस चीज़ को थोड़ा रेगुलेट करो, आप इसको कंट्रोल करो ताकि लोग ट्रेडिंग कम करें, इन्वेस्टमेंट कम करें। देखो सेबी ने बहुत दिनों तक हंगामा मचाया था कि हम ट्रेडर्स को कम करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रूल रेगुलेशन लाना चाहते हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन अब सेबी को तो वापस अपनी उतनी वॉलिटिलिटी चाहिए, उतनी वॉल्यूम चाहिए थी। अब सेबी ने क्या कर दिया, डेटा निकाल दिया, 70% ट्रेडर जो लॉस में है। पहले 90% थे अब 70 हो गए। तो अब इससे क्या होगा, इससे जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेडर और ज्यादा आएंगे क्योंकि 30% प्रॉफिटेबल है यहाँ पे, यानी कि जो पहले 10% प्रॉफिटेबल थे अब 30% हो गए हैं। तो इससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे नए की कम, क्योंकि 30% प्रॉफिटेबल होना बहुत बड़ी बात है। और इंट्राडे में 30% प्रॉफिटेबल है, ये अगर नॉलेज सही से रहा तो ये कल को 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने एफ आई डी एच को प्रॉब्लम होगी। तो ये जो सेबी और आरबीआई का जो मामला है इसमें फंस कौन रहा है, हम ट्रेडर पिस रहे हैं उसमें। क्योंकि सेबी चाहता है आप मेरे पास आओ, आरबीआई चाहता है आप मेरे पास आओ, तो ट्रेडर क्या कर रहे हैं, ट्रेडर इसके बीच में फंस रहे हैं। और सरकार को अगर देखा जाए, सरकार दोनों तरफ चल रही है, ना वो सेबी को कुछ बोल रही ना आरबीआई को कुछ बोल रही। सरकार कह रही है ठीक है जी पहले रूल बना दो, फिर इनको बोलती है आप डेटा निकाल दो। अब ये जो डेटा निकाला है ये एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट होगी ना। पहले जो 90% डेटा था अब वो कितना हो गया, 70% लॉस में हो गए, तो 30% बढ़ रहा है। ये है तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर दी इसने कि हाँ जी यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल है वो बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिटेबल लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन नॉलेज है। पिछले 2-3 सालों में या 5 सालों में जितना नॉलेज मार्केट का यूट्यूब पे मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, वो पहले इतना नॉलेज नहीं था जिसकी वजह से लोग लॉस में हो रहे थे। अब नॉलेज बहुत ईजी है तो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था जो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, इससे मार्केट में लोग ज़्यादा आएंगे या फिर मार्केट से लोग बाहर जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।